आज से कुछ दिन पहले मैंने रेलवे के हाल पर एक वीडियो बनाया। टैक्स पेइंग आम इंसान की असली परेशानियों की बात की। भीड़, असुविधा, वर्कर और पैसेंजर की सेफ्टी, अंडर स्टाफ नेटवर्क्स और ओवरवर्क स्टाफ, और बजट किस हिसाब से प्रायोरिटाइज होता है। इस पर रेलवे की एक फैक्ट चेकिंग विंग जो बस 1 महीने पहले बनी है, उन्होंने मेरे वीडियो से कुछ 4 फोटो उठाई और उसको मिसलीडिंग का थप्पा मारकर ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। उस ट्वीट में न ही कोई फैक्ट थे, न ही कोई मिसलीडिंग क्लेम्स को डिबंक किया गया। और जब मैंने इस पोस्ट पर जवाब दिया कि मिसलीडिंग क्या है, मेरा चेहरा, तब उनके फैक्ट चेकिंग यूनिट ने एक वीडियो बनाने की मेहनत की। आइए इस वीडियो को देखते हैं। ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि ये इंडियन रेलवे फैक्ट चेक कोई पैरोडी अकाउंट नहीं है। ये इंडियन रेलवे के फैक्ट चेकिंग यूनिट का ऑफिशियल अकाउंट है। इन्होंने कुछ क्लेम्स किए हैं, आज उन्हीं क्लेम्स की बात करते हैं। ना ही मैं जर्नलिस्ट हूँ और ना ही कोई सरकारी पोस्ट पर हूँ, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं बस एक आम नागरिक हूँ जो अपनी आर्ट का इस्तेमाल उन लोगों की आवाज उठाने के लिए कर रहा हूँ जिनकी चीखें आपको सुनाई नहीं देती। अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। फुल डिस्क्लोजर, हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स या रिसर्चर्स नहीं हैं। देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए। पर हम पीपल्स कमीशन, एनसीआरबी, नीति आयोग और सीएजी जैसे क्रेडिबल सोर्सेस फॉलो करता है। प्रॉब्लम ये है कि हम वो रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं जो ये चाहते नहीं कि कोई पढ़े। हमसे इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गलत है, हमसे परेशानी ये है कि हमने उनका काम मुश्किल बना दिया। You know, 100 years ago, men like me could have had people like that killed. Times sure have changed. Or have they? पर काश हम गलत होते और ये सारी मौतें झूठ होती, या काश गलतियां छुपाने की जगह ये वीडियो देखकर सरकार कोई इम्प्रूवमेंट्स लाती। हमें अपना दुश्मन नहीं, पर हमारे कंसर्न्स को उनकी जिम्मेदारी समझती। पर वो सब डेमोक्रेसी में होता है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी? और काश का कश खींचकर सिर्फ धुआं निकलेगा या दिल्ली की हवा। पर हमें दिल्ली की हवा नहीं निकालनी, बस टाइट करनी है हमारे सरकार की वर्किंग और अकाउंटेबिलिटी। पर इस सरकार का डेटा दबाना या प्रोपेगेंडा फैलाना कोई नई बात तो है नहीं दबाना था। पीएम केयर फंड हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या AQI मॉनिटर, या यमुना में केमिकल छिड़कना, या एक अलग पूल बनाकर लोगों को फूल बनाना, ये सब हमारी सरकार के कुछ प्राइमरी शौक है जिन पर शौक होना हमने छोड़ दिया है। वैसे भी भारत एक प्रोपेगेंडा प्रधान देश है, पर एक बात बता दूं, लोग बेवकूफ नहीं हैं। हम देखेंगे बस एक गाना नहीं है, हम देख रहे हैं। अब जो अपने ही देशवासियों की परवाह ना करते हुए 21,803 लोगों की मौत को प्रोपेगेंडा के लिए इतनी बेशर्मी से ट्रिविलाइज करे, इनके मुंह कौन लगे। फैक्ट्स तो इम्पोर्टेंट है, चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता और IT सेल के ट्रोल्स को लगभग समझ में नहीं आता। तो मैं कहूँ कि लगभग भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो ये बोलेंगे नहीं, इसको फैक्ट चेक करते हैं। लगभग नहीं, भारत में डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। You are my 40-year-old son. 42-year-old son. मैं इन्हें बोलना चाहता हूँ, छोड़ दो ना ये सब। क्या ही रखा है इस काम में और क्या मिल जाता है ये सब करके। ये ओनली फैक्ट्स तुमसे हैंडल नहीं होंगे। तुम ओनली फैंस पे अकाउंट बनाओ और 4 पैसे कमाओ। Anyway, your facts are only facts for your only fans, यानी only bucks। विवेक तो इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेगा। But facts are facts, no? No, why? Who said facts are facts? हमने वीडियो में बोला लगभग 25,000 एक्सीडेंट, तो इन्होंने फैक्ट चेक में लिखा लगभग 25,000 नहीं, 24,678। हमने कहा लगभग 22,000 डेथ्स, उन्होंने लिखा 21,803। पर चलिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। हम एग्जैक्ट नंबर्स क्यों नहीं बताते। अब बात यह है कि जब कोई भी वीडियो की रिसर्च होती है या स्क्रिप्ट बनती है, हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है कि हर कोई ये बातें समझ सके। उस वक्त एग्जैक्ट नंबर से ज्यादा मायने ये रखता है कि उस आर्ग्यूमेंट का स्पिरिट क्या है। साथ ही साथ हम आर्टिकल्स भी लगाते हैं जहाँ पर वो नंबर लिखा हो। इसीलिए लगभग, करीब करीब, अप्रॉक्सीमेटली बोलकर नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है।
मौत का आंकड़ा चाहे 21,800 हो या 22,000, बात टोटल कलेक्टिव फेलियर की हो रही है। और भाई तो इंडियन रेलवे है। रेलवे स्टेशन पे घड़ी के अलावा कुछ भी टाइम पे नहीं चलता। ट्रेन टाइम पे नहीं आती, वेबसाइट लोड नहीं होती, कभी टिकट कंफर्म नहीं होती और कभी टिकट कंफर्म होके भी RAC रह जाती है और पब्लिक एडजस्ट हो के आधी गान पर बैठी रहती है। आपको लगभग से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? और अगर तुम्हें एग्जैक्ट नंबर से इतना प्रेम है तो एक सवाल पूछ लो। 24,678 एक्सीडेंट्स की एग्जैक्ट कॉज वाइज लिस्ट कहाँ मिलती है? RTI पर। RTI की तो ऑलरेडी ऑब्ituary लिखी जा चुकी है। कामागार एकता कमेटी कहती है कि मुंबई के रेल ट्रैक्स पर इंजरीज और डेथ्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। पिछले 20 सालों में 51,000 से ज़्यादा ऐसी मौतें हो चुकी है। ऑन एन एवरेज 7 लोग रोज़ाना बनते हैं। अकेले 2024 में ही 2,468 डेथ्स हुई है और 2,697 इंजरीज, जिसे मैं कहूँगा करीब 2,500 लोगों ने अपनी जान खोई है और 2,700 लोग करीब इंजर हुए हैं। इस साल 2025 जनवरी से मई के बीच 922 मौतें हो चुकी है। जितना मुझे भक्त कम्युनिस्ट बुलाते हैं तो एक स्टालिन का कोट तो बनता है, एक मौत ट्रेजेडी होती है और मिलियन मौतें स्टैटिस्टिक। बात तो हमने बालासोर और विजियानाग्राम एक्सीडेंट्स के डेथ्स और फैक्ट्स की भी की। बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी, लगभग 300 लोग मरे और 1000 लोग घायल। कंचनजंगा कोलिजन, 14 लोग मरे, 50 घायल। आंध्र प्रदेश का विजियानाग्राम कोलिजन, 2 लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर समेत 14 लोगों की मौत। इन्होंने इसका फैक्ट चेक नहीं किया। ये कहा इन्होंने कि एक्सीडेंट्स पहले ज्यादा होते थे। ये फैक्ट चेक है। आप इसके लिए तो मेरा ही वीडियो यूज कर सकते हो। वीडियो में मैंने ये खुद बोला है कि एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। 2023 में करीब 25,000 रेलवे के एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें करीब 22,000 लोगों ने अपनी जानें खोई। लेकिन रेलवेज की अपनी रिपोर्ट को माने तो पहले से ये नंबर कम हुआ है, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा है। पॉइंट ये नहीं है कि पहले बुरा था, पॉइंट ये है कि अब तक बुरा है। सरकार में मुझे कोई अगर अच्छी खबर की जानकारी देता है तो मेरा सवाल रहता है कि भाई ये तो ठीक है, मैं देख लूंगा बाद में। ये बताओ इसमें वो कौन सी कमियां हैं हमारी, जरा वो दिखाओ पहले। मैं पूछता हूँ सामने से, आपने क्या किया है और आप क्या करेंगे? लगभग, लोकतंत्र और लोको पायलट, ये तीनों एल वर्ड इन्हें समझ नहीं आते, ना उनकी लाइफ और वर्क के स्ट्रगल्स दिखते हैं। हमने लोको पायलट और स्टेशन मास्टर्स के वर्कलोड की बात की, पर इनको लगता है कि सब चंगासी। इनका फैक्ट चेक यहाँ बस एक कॉमेडी शो हो गया। एक स्टडी कहता है कि लोको पायलट 61 आवर्स अ वीक से ज्यादा काम कर रहे हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली लिंक्ड है उनके वर्किंग आवर्स से। साउथ सेंट्रल रेलवे के प्रोब में निकला है कि उनको 13 से 15 घंटे तक जबरदस्ती काम करवाया गया। उनकी ड्यूटी में टेक्निकल चेक्स तक जोड़ लिए गए, जिसके लिए वो ट्रेंड ही नहीं है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने भी रेकमेंड किया है कि लोको पायलट्स को 2 रात की कंटिन्यूस ड्यूटी से ज्यादा मत दो। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रेलवे बोर्ड को स्टेशन मास्टर की एक्सप्लॉइटेशन पर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दिए हैं, पर फैक्ट चेकर को ये सब इनकन्वीनियंट फैक्ट कैसे दिखते हैं? अब बात करते हैं जहां हमने कहा 400 ट्रैक मेंटेनर्स की डेथ हो रही है। हमने कहा कि पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से पता चल रहा है कि लगभग 400 है। कई सोर्सेज कहते हैं 60 से लेके 100 डेथ्स ही हुई है। चाहे फिगर क्यूमुलेटिव हो या एनुअल, सैकड़ों लोग मर रहे हैं। ये कैसा रिलीफ है? 400 नहीं बॉस, सिर्फ 280। ठीक है, रिलैक्स। बॉटम ऑफ द हायरार्की पे सच बात यह है कि लोग पटरी पर मर रहे हैं और ऊपर वाले बस बोल रहे हैं फैक्ट चेक। सिग्नल फेलियर्स को लेकर हमने बोला कि उसकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इन्होंने फिर से कहा कि एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। हमारा पॉइंट ये था कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनका रीजन क्या है। पीपल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सर्विसेज कहता है कि SPAD और डिफेक्टिव सिग्नल्स मेजर कॉज है एक्सीडेंट्स के लिए। 2020 से लेके 2021 तक लगभग 54,000 फेलियर्स, 21 to 22 में अप्रोक्सीमेटली 65,000 फेलियर्स, 22 से 23 के अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 52,000 फेलियर्स। फिर ये डेटा मंथली बुलेटिन से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जब चीजें फेल हो रही हो तो बेस्ट सोल्यूशन है एक्सेल शीट छुपा दो। बात करते हैं अब यूनिफॉर्म ट्रेनिंग वाले क्लेम की। रेलवे बोर्ड खुद कहता है कि अलग अलग जोन्स के पायलट्स को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में यूनिफॉर्म ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। हमने तो बस रिपोर्ट कोट की। इनका फैक्ट चेक नहीं, सब चंगासी। भाई तुम्हारा खुद का बॉस कह रहा है। जैसे एम्स दरभंगा नहीं है, यहाँ पे कुछ चंगा नहीं है।
ट्रैक रिन्यूअल और बजट पर भी आया इनका ओनली फैक्ट। सीएजी रिपोर्ट ने खुद पॉइंट आउट किया कैसे कुछ साल ऐसे भी बीते जब ट्रैक रिन्यूअल का बजट गिर रहा था और जो मिल रहा था वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा था, जबकि 289 डिरेलमेंट्स डायरेक्टली लिंक थे ट्रैक रिन्यूअल से। बिजनेस लाइन में जयंत पंकज का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसमें वो कहते हैं कि रेलवे का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है पर ट्रैक मेंटेनेंस का शेयर घट रहा है। कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स पर भी उनके ब्लेम का क्लेम देखते हैं। सरकार के खुद के नंबर्स क्या हैं? 21-22 में 35 एक्सीडेंट्स, 22-23 में बढ़कर हुआ 48, फिर 23-24 में हुए 40 एक्सीडेंट्स। एग्जैक्टली यही हमने वीडियो में भी कहा है। रेलवे बोर्ड खुद 2023 में चिंता जता रहा था कि लॉन्ग आवर्स और वैकेंसीज एक्सीडेंट्स का रिस्क बढ़ा देते हैं। फैक्ट चेकर्स ने बस वही एंगल लिया कि पहले ज्यादा होते थे, पर हमने वीडियो में भी ये कहा है कि पहले एवरेज कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स ज्यादा होते थे। उसके साथ इस फैक्ट का क्या लेना देना? ऐसे ही इनकॉन्सिक्वेंशियल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो हम कह सकते हैं कि जब तक रेलवेज आई नहीं थी तब तक कोई रेल एक्सीडेंट्स होता नहीं था। और ऐसा ही रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट इनका प्रायोरिटीज पर भी है। बुलेट ट्रेन्स और कवच का कंपैरिजन हमने किया। जहां आप बुलेट ट्रेन पे 281 करोड़ पर किलोमीटर खर्चा कर रहे हैं, वहां हम कवच सेफ्टी सिस्टम पे 50 लाख रुपए पर किलोमीटर खर्चा कर रहे हैं। कैसे सरकार वर्कर्स की जान बचाने से पहले इमेज चमकाने को प्रायोरिटी दे रही है। पर इनका फैक्ट चेक कि अरे बुलेट ट्रेन अलग चीज है। हाँ भाई अलग चीज है, हमें पता है, पर प्रायोरिटी क्या है? लगभग के बाद प्रायोरिटी वर्ड भी थोड़ा समझ लो। हमारा क्रिटिसिज्म ही वही है, ना तुम्हें हिंदी का एल पता है ना इंग्लिश का पी। आईटी सेल वालों तुम्हारे पास कुछ है भी? कुछ और क्लैरिफिकेशंस भी दे देता हूँ। जो मेरे पीछे ट्रेन है ना उसे तोड़ने मत चले जाना, वो बस ग्रीन स्क्रीन है। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया तुम साले बहुत गलीबल टाइप हो, पर ठीक है। इनका पूरा फैक्ट चेक सिलेक्टिव है। 25 मिनट के वीडियो में बस कुछ पॉइंट्स चूज कर लिए और उसी में से कुछ भी इररिलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स पेल दिए, बाकी सब पे चुप्पी। वेटलिस्ट वाले करोड़ रुपए का क्या हुआ? डेटा बरी करने का क्या हुआ? तो मतलब जो फैक्ट आपने फैक्ट चेक नहीं किया है इस वीडियो से, क्या वो सब फैक्ट्स पे आप अग्री करते हैं? जैसे सेफ्टी और वैकेंसीज का खतरा। आप रेलवेज में पब्लिक के लिए काम करते हो, एटलीस्ट अपना पेपर वर्क तो पढ़ लो और अपने बॉस का ये कोट याद रखो। अरे भाई आपके क्रिटिसिज्म को मैं इतना महत्व देता हूं कि मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं, इससे मैं सुधरने की कोशिश करता हूं। आपका मुंह बंद करना मेरा काम नहीं है, ये तो गलत रास्ता है। आयरनी इतनी थिक है कि बुलेट ट्रेन हो या बुलडोजर किसी से भी नहीं कटने वाली। और आपको मैं बताता हूँ, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पर यही वीडियो पे क्यों इनको आपत्ति है और इन्होंने जो फैक्ट्स बताए गए उनको वेरीफाई किया है, ना कि फैक्ट चेक। रेलवे को लेके ये थोड़ी टची है क्योंकि प्रधानमंत्री आपको हरी झंडी पकड़ते हुए कई बार दिखते रहेंगे। ये 3 नई बुलेट ट्रेन लाने में ये कितनी सस्ती और जनरल डब्बे खा गए ये हम आपको बताते रहेंगे, और कितने किलोमीटर का ट्रैक बनाने में कितने ट्रैक मेंटेनेंस की मौत हुई ये भी हम आपको बताते रहेंगे। जनहित में जारी भी चलता रहेगा और जनहित में जवाबदारी भी। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर ऐसे वीडियो आप और देखना चाहते हैं। क्योंकि कोई पूर्ण नहीं है भाई, हम सब इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। कोई है जो बताता है। अगर मैं सुनना ही बंद कर दूंगा तो फिर तो मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होगी, न मेरे देश का भला होगा।